वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इससे पहले के वीडियो में हमने मांग का अर्थ और मांग के नियम की चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच। इस वीडियो में हम देखेंगे मांग की लोच का अर्थ, मांग की लोच के प्रकार, मांग की कीमत लोच जिसका अर्थ और सूत्र का अध्ययन करेंगे, मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ और कीमत लोच को मापने की विधियाँ। प्रस्तुत वीडियो में हम मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों तक अध्ययन करेंगे और कीमत लोच को मापने की विधियां का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मांग की लोच। मांग की लोच मांग के नियम की परिमाणात्मक व्याख्या है। मांग के नियम का हमने अध्ययन किया था। मांग का नियम होता है अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो मांग की लोच जो होती है वो मांग के नियम की परिमाणात्मक व्याख्या है, मांग के नियम की पुष्टि करती है, उसको परिमाण रूप में, क्वांटिटिव रूप में शो करती है। परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं, अन्य बातों के समान रहने पर मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में होने वाले परिवर्तनों के कारण मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग की लोच कहलाता है। तो अन्य बातों के समान रहने का अर्थ हमने देखा था, एक मान्यता लेकर के चलते हैं कि अन्य तत्व वो स्थिर हैं और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप जो मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन है वो मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच को स्मॉल ई से शो किया जाता है। मांग की लोच के प्रकार, इसको मांग को प्रभावित करने के कारकों के आधार पर मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिरछी आड़ी या प्रतिलोच। मांग की कीमत लोच को ईपी के रूप में शो करते हैं। मांग की आय लोच को ईआई, इनकम से आई तो आई पी स्मॉल लेटर में शो किए जाएंगे। तो ईआई मांग की आय लोच। मांग की तिरछी आड़ी प्रतिलोच या जिसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम EXY के रूप में शो करते हैं। तो ये 3 प्रकार की लोचें होती हैं, EP, EI, EXY, जिससे प्रभावित होने के कारण मांग में परिवर्तन होता है, उसके आधार पर मांग की लोच का अध्ययन किया जाता है। इस वीडियो में हम मांग की कीमत लोच का अध्ययन करेंगे। मांग की कीमत लोच, इसका अर्थ है अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में होने वाली परिवर्तन की दर मांग की कीमत लोच कहलाती है। जो मांग की लोच का जो परिभाषा थी वही है। इसमें प्रभावित करने वाले कारक के रूप में हमने कीमत को ले लिया है, तो कीमत को इंक्लूड करते हुए परिभाषा हमारी स्पष्ट हो जाएगी कि अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत प्रभावित हुई, उसके कारण वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग मात्रा में होने वाली परिवर्तन की दर आपकी मांग की कीमत लोच कहलाती है। सूत्र के रूप में देखें तो EP बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ हमारा प्रभावित चर है कीमत, तो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। सूत्र रूप में लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन Q बटे डेल्टा P अपॉन P। डेल्टा Q अपॉन Q P अपॉन डेल्टा P, इनटू में P ऊपर हो जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला हमारा आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन हमारी मांग की कीमत लोच कहलाएगी। न्यूमेरिकल रूप में इसको शो करने के लिए फॉर्मूले के रूप में हम डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, P जहाँ वस्तु की कीमत, Q वस्तु की मात्रा, डेल्टा Q वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और डेल्टा P वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो मांग की कीमत लोच का सूत्र हुआ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये हमारा सूत्र है। अब है कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। कीमत लोच के अध्ययन हम विस्तृत रूप से, जो प्रश्न आता है सामान्यतः कीमत लोच पर ही सेपरेट रूप से बड़ा प्रश्न आता है, तो कीमत लोच का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। कीमत लोच की मुख्यतः 5 श्रेणी होती है। पूर्ण लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग,
या जिसे हम कहेंगे इकाई से अधिक लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग और पूर्ण बेलोचदार मांग यानी ईपी इज इक्वल टू 0। ईपी के रूप में हमने पढ़ा है कीमत लोच को शो करते हैं, तो पूर्ण लोचदार के रूप में ईपी बराबर इनफाइनाइट अनंत लोचदार भी कहते हैं, जिसे हम इकाई लोचदार इकाई के बराबर, लोचदार मांग यानी इकाई से अधिक, बेलोचदार मांग इकाई से कम, पूर्ण बेलोचदार 0। बिल्कुल साधारण अर्थ में समझे तो लोच से मतलब है प्रभावित होना, तो जितना ज़्यादा प्रभावित होगा वो उतना ही ज़्यादा इनफाइनाइट अनंत रूप से उसकी लोच होगी, और जितना बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा तो पूर्ण बेलोचदार मांग, उसकी मांग की लोच 0 होगी। अब इनका हम जो 5 श्रेणियाँ हैं इनके अर्थ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूर्ण लोचदार मांग। जब स्थिर कीमत पर मांग की मात्राएं परिवर्तित होती रहती हैं, डेल्टा पी बराबर 0 यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, तब मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसे अनंत लोचदार मांग भी कहते हैं। ईपी बराबर इनफाइनाइट, पूर्ण लोचदार है यानी पूरी तरीके से उससे प्रभावित है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन मांग की मात्राएं दी हुई कीमत पर असीमित रूप से उत्पादित की जा सकती हैं, उनकी मांग की जा सकती है। ये हमारा होगा पूर्ण लोचदार मांग। आगे जब हम बाजार का अध्ययन करेंगे तो उसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार आता है, जिसके अंतर्गत पूर्ण लोचदार मांग का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा है इकाई लोचदार मांग। नाम से स्पष्ट है, इकाई यानी 1 के बराबर। जब कीमत और मांग में परिवर्तन समान अनुपात में होता है, अर्थात डेल्टा पी बराबर डेल्टा क्यू, यानी कीमत में जितना परिवर्तन हुआ मांग मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन हुआ, तब इकाई लोचदार मांग होती है। ईपी बराबर 1। तीसरा है बेलोचदार मांग। जब कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में कम परिवर्तन होता है, तब मांग की लोच बेलोचदार अथवा इकाई से कम होती है। ईपी इज़ लेस देन 1, इसको इकाई से कम लोचदार मांग भी कहा जाता है। अर्थात कीमत में तो ज़्यादा परिवर्तन तो हुआ, ज़्यादा परिवर्तन हुआ, लेकिन मांग मात्रा में उतना परिवर्तन नहीं हुआ, तब ये कहलाएगी बेलोचदार मांग, अर्थात मांग उससे कम प्रभावित हुई। चौथी है हमारी लोचदार मांग। जब कीमत में परिवर्तन के अपेक्षा मांग में अधिक परिवर्तन होता है, डेल्टा क्यू इज़ ग्रेटर देन डेल्टा पी, तब मांग की लोच लोचदार अथवा इकाई से अधिक होती है। ईपी इज़ ग्रेटर देन 1 यानी ये जब कीमत में तो थोड़ा सा परिवर्तन हो लेकिन मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन हो गया, मांग मात्रा उससे ज़्यादा प्रभावित हो गई, तब कहा जाएगा लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग। लास्ट पॉइंट अपना पूर्ण बेलोचदार मांग। ये 5th पॉइंट है अपना पूर्ण बेलोचदार मांग। जब कीमत में परिवर्तन की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अर्थात कीमत में वृद्धि हो या कमी, मांग मात्रा यथावत रहती है, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, तब मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है। यानी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता उस वस्तु की उतनी ही मात्रा जितनी पहले क्रय करता था अब भी उतनी ही क्रय करता है, तब कहा जाएगा कि ये मांग पूर्णतः बेलोचदार है। चूँकि बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई इसलिए इसे शून्य लोचदार मांग भी कहते हैं। ईपी बराबर 0। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती है। इन परिभाषाओं को हम एक बार पुनः रिवाइज करते हुए डायग्राम के रूप में भी देखेंगे। सबसे पहला था हमारा मांग पूर्णतः लोचदार होती है। मांग पूर्णतः लोचदार है। ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दी हुई कीमत है ओपी। इस दी हुई कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की अनंत मात्राओं की मांग कर सकता है, अर्थात ईपी बराबर इनफाइनाइट। इसको हम कहेंगे पूर्णतः लोचदार मांगे। दी हुई कीमत पर उपभोक्ता ने उसकी कितनी भी मात्राएं क्रय कर सकता है। दूसरा था इकाई लोचदार मांग। ईपी इज इक्वल टू 1 कि जितना वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, पी से P1 वस्तु की कीमत में गिरावट हुई तो उतनी ही वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हुई, अर्थात ईपी इज इक्वल टू 1। मांग मात्रा में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन दोनों की दर समान है। तीसरा है ईपी इज लेस देन 1, अर्थात
ईपी इज़ लेस देन 1 यानी इकाई से कम लोचदार मांग कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हुआ P से P1, लेकिन मांग मात्रा में उतना परिवर्तन नहीं हुआ। कीमत तो ज़्यादा कम हुई लेकिन मांग मात्रा में थोड़ी सी ही वृद्धि हुई, इसलिए हम कहेंगे EP इज़ लेस देन 1, कम प्रभावित हुई इसलिए उसको कहेंगे बेलोचदार या इकाई से कम लोचदार। चौथा है हमारा EP इज़ ग्रेटर देन 1 यानी अधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग कि कीमत में तो P से P1 कमी हुई लेकिन मांग मात्रा में उससे ज़्यादा वृद्धि हो गई। इसका अर्थ है कि वह वस्तु की मांग उसकी कीमत से ज़्यादा कीमत से ज़्यादा परिवर्तन हुआ, तो EP इज़ ग्रेटर देन 1 की कंडीशन होगी। लास्ट है अपना शून्य लोचदार मांग, जिसके अंतर्गत है जिसे हम कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग कि वस्तु की कीमत में कमी हुई P से P1 लेकिन उसकी मांग मात्रा स्थिर है, मांग मात्रा उतनी ही खरीदी जाएगी, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण बेलोचदार मांग, जिसको हम शून्य लोचदार मांग भी कहते हैं। इस प्रकार ये 5 श्रेणियां होती हैं जिनके अंतर्गत कीमत लोच का अध्ययन किया जाता है। जो जितना ज़्यादा प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा उसको लोचशील की श्रेणी में रखा जाएगा, जो कम प्रभावित होगा उसको बेलोचदार की श्रेणी में रखा जाएगा। जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं उनके संदर्भ में इसका अध्ययन किया जा सकता है, जैसे अत्यावश्यक वस्तु है नमक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हो जाए उस वस्तु की मांग उतनी ही करेगा, तो अत्यावश्यक वस्तुओं की जो मांग होती है पूर्णतः बेलोचदार होती है कि कीमत में कितना परिवर्तन हो जाए उपभोक्ता उस वस्तु की उतनी ही मांग मात्रा क्रय करेगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने कीमत लोच, मुख्यतः कीमत लोच और उसका अर्थ और उसकी विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कीमत लोच की मापने की विधियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।